हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी मेंटोर में। आज हम लोग जनन स्वास्थ्य अध्याय के अंतर्गत सहायक जनन प्रौद्योगिकियां या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ के विषय में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। इसे समझने से पहले हम समझते हैं एक टर्म, बंध्यता या इनफर्टिलिटी। दुनिया में बहुत सारे ऐसे दंपति हैं जो कि असुरक्षित सहवास करने के बावजूद भी बच्चे पैदा करने में असमर्थ हैं। इनके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि शारीरिक रूप से वो सक्षम नहीं हो, जन्मजात उनमें कोई ऐसी बीमारी हो और बहुत सारी गंभीर उनमें डिजीज़ हो, या लगातार ड्रग्स या औषधि के सेवन से वे इनफर्टाइल हो गए हों, या उनमें कोई प्रतिरक्षात्मक समस्या हो, इम्यूनोलॉजिकल समस्या हो, या मनोवैज्ञानिक कारण हो। कहने का तात्पर्य कोई स्ट्रेस अगर उनमें हो तो भी वे इनफर्टाइल हो सकते हैं, बंदे हो सकते हैं, अपने संतान उत्पन्न करने में असमर्थ हो सकते हैं। तो इनका निदान करने के लिए इनफर्टिलिटी जो क्लिनिक हैं वहाँ पर इनकी जांच होती है। अगर वहाँ पर इनका इलाज संभव होता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ ऐसी तकनीकें भी हैं जिनके द्वारा ये अपने संतान प्राप्त कर सकते हैं। तो बात करेंगे सहायक जनन प्रौद्योगिकियाँ या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ या ART के विषय में। कुछ विशेष तकनीकों के द्वारा यदि बंद दंपतियों को संतान प्राप्त कराई जाती है तो इन तकनीकों को सहायक जनन प्रौद्योगिकियां या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ ART कहा जाता है। प्रमुख ART हैं IVF या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, दूसरा इन विवो फर्टिलाइजेशन, तीसरा गेमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, चौथा है ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, और पांचवा है कृत्रिम निषेचन या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो विभिन्न प्रकार के जो सहायक जनन प्रौद्योगिकियां हैं इन्हें एक एक कर समझते हैं। नंबर पहला प्रकार है IVF या पात्र निषेचन। इसे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी कहते हैं। इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड ऑफ द बॉडी। इस तकनीक में निषेचन की प्रक्रिया शरीर के बाहर, शरीर के अंदर की जैसी परिस्थितियों में ही संपन्न होती है। इसमें जो मेल से स्पर्म और फीमेल से एग लिया जाता है और वह प्रयोगशाला में टेस्ट ट्यूब में उन दोनों का फ्यूज़न होता है, अर्थात निषेचन की प्रक्रिया ये एक लैब में टेस्ट ट्यूब के अंदर होती है। और निषेचन के फलस्वरूप दो स्थितियां हो सकती हैं, या तो ये जो युग्मनज बना है इसमें 8 या 8 से कम ब्लास्टोमियर्स हो सकते हैं, या दूसरी स्थिति ऐसी हो सकती है कि इनमें ब्लास्टोमियर्स की संख्या 8 से अधिक हो सकती है। तो इस तरह से निषेचन तो बाहर टेस्ट ट्यूब में होगा, लेकिन अब इन आगे का जो विकास होगा ये फीमेल की बॉडी में शरीर के अंदर होगा, और आगे के विकास के लिए इसका शरीर में स्थानांतरण किया जाना जरूरी होता है, जो कि दो विधियों के द्वारा किया जा सकता है। नंबर पहला है ZIFT जिफ्ट जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, और दूसरा है IUT इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। पहला हम लोग समझते हैं कि जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र क्या है। अब बात करें कि फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है फीमेल का, तो इस तरह से फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है यहाँ पर देखेंगे आप इस तरह से यहाँ पर, ठीक है। तो ये फेलोपियन ट्यूब है। नंबर पहला जो ZIFT जिफ्ट है, जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। युग्मनज अगर हो 8 ब्लास्टोमियर्स या उससे कम वाला अगर कोई भ्रूण हो तो उसे सीधे सीधे फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाएगा, इसीलिए इसे हम जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र कहते हैं। और दूसरा है IUT इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। अगर कोई भी भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर से अधिक स्टेज वाला हो तो वो सीधे सीधे यूट्रस में ही इसका ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। इसमें अगर 8 ब्लास्टोमियर से अधिक संख्या बन गई हो ब्लास्टोमियर्स की इस भ्रूण में, तो इसका ट्रांसप्लांट सीधे सीधे यूट्रस या गर्भाशय में कर दिया जाएगा, और इस स्थिति को हम इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र कहते हैं। आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले अध्याय में पढ़ा होगा, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है वो वीडियो तो आप ऊपर आई बटन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इम्प्लांटेशन ह्यूमन में ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में होता है।
अब हम बात करेंगे दूसरा जो प्रकार है इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो का मतलब होता है शरीर के अंदर। कहने का तात्पर्य इसमें फर्टिलाइजेशन शरीर के अंदर ही होगा। कोई यह विधि उन महिलाओं में इस विधि को अपनाया जाता है जिनमें गर्भधारण की समस्या होती है। कहने का तात्पर्य ऐसी फीमेल है जिनमें एग तो बन रहे हैं लेकिन उनमें आगे का जो विकास होता है, आगे का विकास उसके शरीर के अंदर होना संभव नहीं होता है, कंसीव नहीं कर पाते, ऐसी फीमेल गर्भधारण नहीं हो पाता है। तो यह विधि उन महिलाओं के लिए है। इस तकनीक में किसी स्त्री के शरीर में निषेचन से बने भ्रूण को अन्य महिला के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया जाता है। किसी फीमेल की बॉडी में निषेचन की प्रक्रिया होगी। निषेचन की प्रक्रिया के तहत उसकी बॉडी में जाइगोट बनेगा या कह सकते हैं उसको वो भ्रूण बनेगा। अब उस भ्रूण का स्थानांतरण किसी दूसरी महिला के गर्भ में कर दिया जाता है जहाँ पर वह भ्रूण पूर्ण रूप से विकसित होता है और वह उस बच्चे को जन्म देती है। तो ऐसी फीमेल जो कि किसी दूसरे के शरीर में बने हुए जाइगोट या भ्रूण को अपने शरीर में विकसित करके माँ बनती है तो इसे हम सरोगेट मदर कहते हैं। अब हम बात करेंगे नंबर तीसरा प्रकार गेमिट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। यह तकनीक उन महिलाओं के लिए जिनमें अंडाणु का निर्माण तो नहीं हो सकता है लेकिन निषेचन और भ्रूण के परिवर्धन में सक्षम होते हैं। कहने का तात्पर्य किसी फीमेल की बॉडी में अगर एग नहीं बन पा रहे हों लेकिन उसकी बॉडी में गर्भ को विकसित करने के लिए बाकी सब पूरा एनवायरनमेंट सही है तो ऐसी फीमेल में क्या होगा कि इसमें जो दाता जो फीमेल होती है, जो दूसरी महिला है, वहाँ से अंडाणु लाकर इसके फेलोपियन ट्यूब में स्थानांतरित कर दिया जाता है और जो उसके बाद आगे की जो प्रक्रियाएं होती हैं, आगे की प्रक्रियाएं प्राकृतिक रूप से संपन्न होती हैं। अब चौथा प्रकार है ICSI इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इस तकनीक में शुक्राणु को इंजेक्शन की मदद से अंडाणु के भीतर डाला जाता है। जैसे कि ये एक शुक्राणु है और ये अंडाणु है। किसी इंजेक्शन की सहायता से इस शुक्राणु को इस अंडाणु के भीतर डाला जाता है। कहने का तात्पर्य यह इन विट्रो कंडीशन में ये बाहर हो रहा है। एग लिया जाएगा और स्पर्म को किसी इंजेक्शन की सहायता से सीधे सीधे इस एग के साइटोप्लाज्म में डाला जाएगा, इसीलिए इसे इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहा गया है। यह प्रक्रिया उन लोगों के लिए उपयुक्त होती है, उन दंपतियों के लिए उपयुक्त होती है जिसमें यदि किसी मेल में शुक्राणु की संख्या कम शुक्राणु हो तो वो तब भी इनसेमिनेशन नहीं हो पाता है और साथ ही साथ शुक्राणु की गतिशीलता भी कम हो, मोटिलिटी भी कम हो और शुक्राणु की संख्या भी कम हो। हमने पिछले जो मानव जनन वाले अध्याय में पढ़ा था कि जो मेल में जो निषेचन के समय मेल की बॉडी से 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज होते हैं, इनसेमिनेट होते हैं फीमेल की बॉडी में और उनमें से कम 60% जो स्पर्म होते हैं उनका शेप और साइज़ नॉर्मल होना चाहिए, सामान्य होना चाहिए और उनमें कम से कम 40% जो स्पर्म होते हैं उनमें मोटिलिटी या उसकी जो गतिशीलता होती है वो विग्रस या बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अब बात करते हैं पांचवा अंतः गर्भाशयी वीर्य सेचन या इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन या IUI। इसे हम कृत्रिम निषेचन या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी कहते हैं। यह तकनीक उन पुरुषों के लिए उपयोगी है जो वीर्य को स्त्री की योनि में नहीं पहुंचा पाते हैं या जिनमें वीर्य में शुक्राणु की संख्या काफ़ी कम हो। शुक्राणु की संख्या अगर कम होती है तो भी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जा सकता है या किसी पुरुष में अगर स्त्री की योनि में वीर्य नहीं पहुंच पा रहे हैं। कहने का तात्पर्य अगर मेल में इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, जो उसका पेनिस है वह इरेक्ट नहीं हो पा रहा हो, तब भी कृत्रिम रूप से उस मेल के स्पर्म लिए जाएंगे और स्पर्म लेने के बाद उसको कृत्रिम रूप से स्त्री की योनि में पहुंचा दिया जाता है जिसकी वजह से अब आगे प्राकृतिक रूप से निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होगी।